फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। सुखविंदर सिंह रंधावा कांग्रेस के राजस्थान के प्रभारी ने आखिरकार कल पत्रकारों के सामने स्वीकार किया कि बगावत तो गहलोत ने भी की थी। रंधावा साहब कल सीपी जोशी साहब से मिले, सचिन पायलट, गहलोत साहब, इन सब से मुलाकात के बाद में जब पत्रकारों के सामने आए और ये चीज़ उनके सामने दिखाई दी, बार बार अशोक गहलोत जिस तरह से मानेसर की घटना को लेकर उन्हें नाकारा, निकम्मा या गद्दार जैसे शब्द यूज़ करते थे, और अब जब पूरे के पूरे इंटरनेशनल या नेशनल सर्वे के अंदर ये सामने आ गया कि सचिन पायलट पॉपुलैरिटी के अंदर 2 नंबर के नेता हैं। मतलब जहाँ भी सर्वे हुआ, युवाओं के अंदर विशेष रूप से सचिन पायलट की वो छवि है कि अगर एक बार आह्वान कर दे सचिन पायलट तो पूरा का पूरा जयपुर इतनी भीड़ से भर जाएगा कि युवाओं के अंदर वो क्रेज उस समय देखने को मिलेगा। इसी चीज़ से धीरे धीरे राजस्थान कांग्रेस प्रभारी रंधावा को भय लगने लगा है कि सचिन को साथ लेना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी देखने में ये आ रहा है कि रंधावा कांग्रेस के प्रभारी हैं या फिर किसी के पीए, क्योंकि हर छोटी मोटी मीटिंग में वह नज़र आने लग गए। मतलब वो अपना धीरे धीरे इकबाल कम कर रहे हैं। चूँकि राजस्थान के प्रभारी हैं, इसलिए यह न्यूज़ बनती है कि जब उन्होंने कल स्वीकार किया कि बगावत 25 सितंबर को भी थी, लेकिन ये जो उन रंधावा जी ने स्वीकार किया वो केवल गहलोत साहब के बचाव के अंदर किया, क्योंकि पत्रकारों ने जब बात की कि 25 सितंबर को आलकमान ने विधायकों की मीटिंग बुलाई और गहलोत साहब के सिपह सलार शांति धारीवाल या महेश जोशी या धर्मेंद्र राठौड़, इन्होंने सारे विधायकों को ले जाके सीपी जोशी के पास खड़ा कर दिया और 90 विधायकों का इस्तीफा क्यों दिलवा दिया। तो जब पत्रकारों ने ये शब्द यूज किए तब फिर रंधावा साहब ने बोला कि अच्छा ठीक है, ये बगावत थी, मतलब स्वीकार किया। तो कोरोना काल के अंदर जो थी वो भी तो बगावत थी। अब वो जो कोरोना काल के अंदर हुआ, मतलब सचिन पायलट का मानेसर का एपिसोड है, वो रंधावा साहब को कैसे पता चला? अमित शाह के साथ कोई फोटो थी या किसी वसुंधरा के साथ फोटो थी या राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के नेताओं के साथ कोई इनके साथ में कोई तस्वीर साझा की हो या कहीं मीडिया से पुख्ता सबूत आए हों, कयास तो कोई भी लगा सकता है। मतलब अगर आप रूट के घर से बाहर निकल गए तो कयास ये भी लगाया जा सकता है कि आप बॉम्बे गए, आप दिल्ली गए, आप शत्रु के पास में गए, आप कहीं भी गए। तो सचिन पायलट के बारे में उस समय का तो कयास ही था, कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन अशोक गहलोत ने जैसे समानांतर मीटिंग बुलाई और 90 विधायकों के इस्तीफे दिला दिए, ये कयास नहीं है जी, ये तो साक्षात इस्तीफे भी हैं। हाई कोर्ट के अंदर बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने उनकी जब सदस्यता रद्द करवाने के लिए रिट याचिका दाखिल कर दी, तब जाके वो इस्तीफे वापस हुए। अन्यथा आलकमान के ऊपर दबाव बनाए रखने के लिए वो इस्तीफे 2-4 महीने तक सीपी जोशी के पास ही पड़े रहे। सीपी जोशी चूंकि कांग्रेस के हैं और विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सरकार बचाना उनका फर्ज है, इसलिए उन्होंने कोई भी इस्तीफे स्वीकार नहीं किए। क्यों नहीं किए, ये तो उनकी रणनीति। लेकिन जब हम आज बगावत की बात कर रहे हैं इस एपिसोड में, तो बगावत हुई है, सबूत भी हैं, एमएलएस भी हैं, उस समय के वीडियोस भी हैं, उस समय की पत्रिका भी है, भास्कर भी है, जहाँ मोटे मोटे अक्षरों में छपा था गहलोत की बगावत। और अब बात आती है कांग्रेस पार्टी के प्रभारी की, जिनका पूरा पूरा जिम्मा कांग्रेस को मजबूत करने का। किसी नेता को मजबूत करना उनका काम नहीं है। शायद रंधावा जी ने ये पक्षपात किया, इसीलिए कांग्रेस ने 2 नए सह प्रभारी और बनाकर भेज दिए। अब ये सारा का जो, क्योंकि हर प्रदेशों के अंदर सह प्रभारी नियुक्त होना, अभी तक पहले जब देश पांडे जी थे या माकन साहब थे जो प्रभारी, तो सह प्रभारी नहीं था। रंधावा साहब के समय सह प्रभारी क्यों लगे? शायद आलकमान को यह लगने लगा है कि रंधावा साहब किसी एक व्यक्ति का पक्ष ले रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को बात ही नहीं कर रहे। इस संदर्भ में अगर उन्होंने स्वीकार किया है तो उन्हें कार्रवाई भी करनी चाहिए। यदि सचिन पायलट के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनका उप मुख्यमंत्री पद छीन लिया गया, उनका प्रदेश अध्यक्ष पद छीन लिया गया, तो गहलोत साहब ने बगावत की, तब क्या किया?
अगर कुछ नहीं किया तो ये समझ लीजिए जैसा देश है ना, यहाँ के कानून गरीब के लिए अलग होते हैं, अमीर के लिए अलग होते हैं। मतलब पीड़ित तो उस समय कौन था और कार्रवाई किसके खिलाफ हुई, ये बहुत सोचने का विषय है, चर्चा का भी विषय है। यदि सचिन पायलट के ऊपर बगावत के आरोप लगने मात्र से कार्रवाई हो गई तो यहाँ तो गहलोत साहब ने बगावत खुली अपने उनके लोगों ने जो की वो तो सबूत भी है। खुद खड़गे साहब भी हैं जो यहाँ आए थे पर्यवेक्षक बन के। ऐसे के अंदर भी कार्रवाई नहीं हो तो बिल्कुल सवाल का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और चूंकि यह कांग्रेस का अंदरूनी विवाद है, आज अंदरूनी है, बाद में अंदरूनी नहीं रहेगा, क्योंकि फिर चुनाव आ जाएंगे। चुनाव के समय यदि ये किसी घाव के ऊपर टाँके देंगे, घाव हरा का हरा ही रहेगा, चुनाव जीतना मुश्किल रहेगा। यदि कांग्रेस के कोई भी साथी वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें यह समझ में आना चाहिए कि अगर समय से किसी घाव का इलाज नहीं हो तो वो नासूर बन जाता है, और नासूर का बगन धर के इनके इलाज नहीं होते, वो फिर बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन इस बीच 5 साल सत्ता चली गई तो क्या होगा। इसलिए बगावत जिसने भी की, चाहे सचिन पायलट ने, चाहे अशोक गहलोत ने, चाहे जिसने भी, सबूत लेके आओ, सबूत दिख जाए उसके ऊपर कार्रवाई करो, यही प्रभारियों का काम है। वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला तो उसको फॉरवर्ड जरूर करना, लाइक पहले कर देना, कमेंट कुछ भी दिमाग में आए, कोई भी दिमाग में कमेंट आए, कमेंट जरूर करना, क्योंकि ज़्यादा कमेंट्स होने से यह वीडियो आपके और साथियों के पास पहुंचता है। जय हिंद, वंदे मातरम।